हमारा लक्ष्मण तो युद्ध करने के लिए गया था। मैं यहाँ बैठा हुआ पुष्पों का विजयहार बना रहा था। केवल यही सोच रहा था कि आज हमारा भाई विजय होकर के आएगा और मैं अपने भाई लक्ष्मण को विजयहार पहनाऊंगा। लेकिन आज तुम इसे अपने हाथों में लेकर के आ रहे हो। लक्ष्मण आज कुछ भी बोल नहीं रहा है। ये मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया है? मेरे महाप्रभु, भैया लक्ष्मण घनाथ से युद्ध करते करते हम लोगों से बहुत दूर निकल गए थे। आज का युद्ध भी विराम हो गया, लेकिन जब भैया लक्ष्मण हम लोगों के पास में लौट कर के नहीं आए तो मैंने आगे जाकर के देखा और देखा क्या कि भैया लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हैं और ये रक्त की धार भी निकल रही है। मैं इन्हें उठाकर के आपके पास में ले आया। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी ज्ञात नहीं। नहीं नहीं हनुमान, तुम नहीं जानते हो मेरे लक्ष्मण को। मैं तो अपने लक्ष्मण को भली भांत तरीके से जानता हूं। मेरा लक्ष्मण मेरे लिए तो अयोध्या का सारा राज्य छोड़कर के मेरे साथ में आया है। भला मेरा भाई आज मेरा साथ छोड़कर के कैसे जा सकता है? अरे मेरे लक्ष्मण, जब तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया था तो तुमने हमें क्यों नहीं पुकारा? ऐसा तुमने क्यों किया कि तुम्हारे प्राण घोर संकट में पड़ गए? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे सिवा मेरा इस वन में कोई भी तो नहीं। अगर आज तुम भी मेरा साथ छोड़कर के चले जाओगे तो मैं कैसे विजय प्राप्त करूंगा उस निशाचर से, और कैसे लाऊंगा जानकी को लंका से? क्या कहूंगा अयोध्या में जाकर के? क्या मैं यही कह दूंगा कि मैंने अपनी जानकी के हरण हो जाने के बाद अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली? नहीं मेरे लक्ष्मण, हमारा शत्रु आज हमें युद्ध करने के लिए ललकार रहा है और तुम पृथ्वी पर सो रहे हो। नहीं, उठो भैया, मुझे अपना एक बार भैया कहकर के पुकारो। लक्ष्मण उठो मेरे भाई। मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अवध में जाऊंगा? मेरी मां पूछेगी मेरा लाल कहाँ, मैं क्या कह कर बतलाऊंगा? बनवास मिला था जब मुझको, तब उभल पड़ा था भाई ये। भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई ये। मैंने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया था, लेकिन भाई ने मुझे देख करके ही अयोध्या का और सारा सुख छोड़ दिया और यह तपस्वी का भेष बना करके मेरे साथ इस वन में आ गया।
ये छोटा और बड़ा हूं मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे महाशक्ति दे इसे छोड़, मुझको समाप्त करना पहले। मेरे लक्ष्मण, आज मैं देख रहा हूं, मेरे सब वीर भी बैठे हुए देख रहे हैं, कोई कुछ उपाय नहीं कर रहा जिससे मेरे भाई लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सके। हाय लक्ष्मण तुम बिन, हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की, मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की, मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की चाहत नहीं है। वीरों सभी लौट जाओ घरों को। वीरों सभी लौट जाओ घरों को। वो लंका विजय की, वो लंका विजय की जरूरत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना।
मेरे लक्ष्मण, मैं समझ रहा हूं जब व्यक्ति का समय अच्छा नहीं होता है तो उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं होता है। अब तो हमारा कोई नहीं है। अगर मेरा भाई मेरा साथ छोड़कर के जा रहा है तो मैं सभी वीरों को आदेश दे रहा हूं कि मेरे सेना के सभी वीर अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। मैं अपने भाई के साथ आज अपने भी प्राणों की आहुति तो दे सकता हूं, लेकिन वापस अयोध्या नहीं जा सकता हूं। और इसी बिलाप की प्रस्तुति में आप हैं MLB अंबेडकर आवासीय विद्यालय, स्याउरी रोड, राठ। आपकी ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी के करुण कंदन में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। हर काम मेरा ना, हर काम मेरा ना काम हुआ, अब बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ है। हाय काम मेरा ना काम हुआ, अब बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ। मुझे भारती क्या कहेगी, माँ की आरज़ू क्या कहेगी। मुझे भारती क्या कहेगी, माँ की आरज़ू क्या कहेगी। ममता का सागर कहाँ जाके पूछे, लक्ष्मण के प्राण अब रहे या कि छूटे। अब वो ठो वीरो बाके ललन, अब वो ठो वीरो बाके ललन। बड़ा दुष्कर ये बदे नामो हुआ, बड़ा दुष्कर ये बदे नामे हुआ। अब बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ। धीरज संभालो, समर की भमर से बचा लो। उठो लाल धीरज संभालो, समर की भमर से बचा लो। ममता का सागर कहाँ जाके पूछे, लक्ष्मण के प्राण अब रहे या कि छूटे। अब वो ठो वीरो बाके ललन, बड़ा दुष्कर ये बदे नामे हुआ। अब बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ है।
और इसी करुण कंदन में आप हैं हमारी यज्ञ समिति के सदस्य श्री देव सिंह राधार लघु रूप गयऊ हनुमंता आने हु भवन समेत तुरंता। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, पर मैं जानना चाहता हूं मुझे भवन के सहित बुलाया गया कारण क्या है देवता? अवैधराज जी, आप देख रहे हैं मेरे लक्ष्मण को आज ये न जाने क्या हो गया है। आप इसे देखें, इसका कोई उपचार कर दें जिससे मेरे भाई का यह दुख दूर हो जाए। हे राघव, आप क्या कह रहे हैं? आप भी भली बात जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इस समय हमारे महाराज रावण में और आप में इस समय घोर युद्ध चल रहा है। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं? अनुचित होगा हे स्वामी, लंका पथ के बैरी को आराम करूं जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो। इस समय वो कार्य किया जाए। रकुल के नायक उत्तर दो, इस समय अधर्म किया जाए। मेरी दृष्टि में तो अधर्म होने जा रहा है ये। वैधराज जी, देवता, अगर तुम कह रहे हो कि मैं अधर्म करने जा रहा हूं तो आप अपने धर्म की रक्षा करें, अधर्म आप ना करें। मेरे लिए मर जाने दें आप मेरे लक्ष्मण को, क्योंकि धर्म के पीछे तो मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मेरी जानकी का भी हरण हो गया, तब भी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज मेरा भाई लक्ष्मण मुझे छोड़कर के जा रहा है तो ये भी चला जाए। मैं तो अपने धर्म की रक्षा कर ही रहा हूं और आप अपने धर्म की रक्षा करें, वापस लंका की ओर चले जाएं। जिस धर्म है तो अनिज राज गया, मेरे पिता देव का मरण हुआ। जिस धर्म है तो निज भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर मेरा लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, ये धर्मो नहीं जाने पाए। चले जाएं वैधराज जी, आप वापस चले जाएं लंका की ओर, मर जाने दें आप मेरे लक्ष्मण को। बस कर दे रघुनाथ, बस करें दीनानाथ। मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप वाकई में परमात्मा है या साधारण मानव है। हे राघव, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं समझ गया कि आप वाकई में परमात्मा हैं। आप भली बात जानते हैं मैं लंका में रहता तो हूँ, पर सहयोगी और सहपाठी में आज विभीषण का हूँ। अवश्य आपके भैया का उपचार करूंगा, अवश्य। हे महाप्रभु, बड़े दुख की बात है। अब सोचेंगे वैद्य ने पहले ही मना कर दिया था, पुनः मना करने जा रहा है। हे राघव, इनके तो वीर घातनी का प्रयोग किया गया है और इसका लक्षण यह है कि प्रातःकाल होते ही प्राण इनके निकल जाएंगे और मेरे पास दवा भी नहीं है जिससे ये ठीक हो सके। मैं उपाय बता सकता हूँ, यदि कोई ऐसा हो जो उपाय की पूर्ति करने हेतु तत्पर हो जाए, क्योंकि इस समय आपके भैया के प्राण घोर संकट में हैं। हे राघव, और आप हैं श्री पंडित सोनू जी हो आपकी सेना में जो बूटी को रात ही रात में ला सके, लेकिन बूटी बहुत दूर है। बैदराज, आपके द्वारा कहा गया कि यदि आपकी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो बूटी लेकर के यहां आ सके, तो बैदराज ये भूतल में हो या न में हो,
ये भूतल में हो या 90 हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाए उसका रूप रंग, किस ठार हाथ वो आएगी, रघुराई अगर शाही है तो रात रहे आ जाएगी। हे तात हनुमान जी, विश्वास हो गया कि आप कार्य की पूर्ति कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड में द्रोणागिरी नाम का पर्वत है, जहाँ पर बूटी मिलेगी। पहचान ये है, वो रात्रि में प्रकाश करती होगी। बस पूर्णतः ये विश्वास रखना है कि रात ही रात में प्रातः काल न होने पाए। अगर प्रातः काल हो गया तो बूटी असफल और भैया के प्राण निकल जाएंगे। हे प्रभु, आप शोक को त्याग करके आप केवल मुझे आशीर्वाद दें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर रात सूर्य उदय से पहले मैं बूटी लेकर के नहीं आया तो ये हनुमान आपको अपना मुख नहीं दिखाएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। द्रोणागिरी जाना है, नहीं देर लगेगी। द्रोणागिरी जाना है, नहीं देर लगेगी। बूटी को लाना है, नहीं देर लगेगी। मुझे रात ही रात में आना है, नहीं देर लगेगी, नहीं देर लगेगी। इधर एक दूत ने बताया महाराज रावण को, वहां दूत के मरम जनाबा, रावण काल ने मिग्रह आबा। वहां दूत के मरम जनाबा, रावण काल ने मिग्रह आबा। आखिर मुझे जाना है, नहीं देर लगेगी, नहीं देर लगेगी, नहीं देर लगेगी। मुझे एक दूत के द्वारा ज्ञात हुआ है कि हनुमान नाम का बानर द्रोणागिरी में संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहा है, लेकिन मेरे रहते हुए अपने कार्य में वो सफल नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूं अपने मित्र कालनेम के पास, और उससे जाकर के उसकी माया के द्वारा हनुमान नामक बानर का मैं मार्ग अवरुद्ध करा दूंगा। चल रहा हूं।